प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको निर्गमन की पुस्तक की कहानी सुनाऊंगी। आइए पहले अध्याय की घटनाओं को देखते हैं। याकूब अपने बेटे बेटियों, बहुओं और पोते पोतियों को लेकर मिस्र देश में उस समय शरणार्थी बनकर आया था जब सारी पृथ्वी पर 7 वर्ष का अकाल पड़ा था और यूसुफ की समझदारी से केवल मिस्र देश में आना था, क्योंकि यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के अपने वंश में यूसुफ और उसके पुत्रों को मिलाकर 70 प्राणी थे। इनमें स्त्रियों की गिनती नहीं हुई थी। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी, क्योंकि यहोवा ने याकूब से कहा था, मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वे लोग अत्यंत सामर्थी होते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि पूरा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा फिरौन की गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था, क्योंकि उसे मरे बहुत वर्ष हो गए थे। फिरौन ने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि जब युद्ध का समय आए तब वे हमारे शत्रुओं से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। मिस्री तो पहले ही से इसराइलियों से घृणा करते थे, अतः राजा की आज्ञा पाकर उन्होंने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उन्हें बेगारी पर लगा दिया, अर्थात उनके काम की उनको कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। और उन्होंने ईंटें बना बनाकर फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर जैसे जैसे वे उनको दुख देते गए, वैसे वैसे वे और बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे उनसे बहुत डर गए और उनके साथ बहुत ही कठोरता का बर्ताव किया और कठिन सेवा करवाकर उन्हें दुख देते रहे। उनका जीवन ईंट गारे और खेती के कठिन कामों से दुखी हो गया। जब फिरौन ने देखा कि उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, तब उसने सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों के बच्चा उत्पन्न करवाने जाओ, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित छोड़ देना। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए वे राजा की आज्ञा को न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब राजा ने उन्हें बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने कहा, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे इतनी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। धाइयों ने परमेश्वर का भय माना था, इसलिए उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और बेटियों को जीवित रहने देना। अध्याय 2। लेवी घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ मैं आपको बता दूं कि वे मूसा के माता पिता थे और मूसा से पहले हारून और मरियम उत्पन्न हो चुके थे, जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। इब्रानी 11:23 के अनुसार विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। परंतु जब बालक बढ़ने लगा तब वे उसे और छिपा न सके। तब उसकी माता सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और गोंद लगाई और बालक को उसमें रखकर नील नदी के किनारे उगने वाले नरकटों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन मरियम दूर खड़ी होकर देख रही थी कि देखें उसका क्या हाल होता है। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? उसने कहा, जा। मरियम यही तो चाहती थी। उसने तुरंत अपनी माता को बुला लाया। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तो इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी।
परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, सो बालक अपनी माता का ही दूध पीकर बढ़ने लगा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तब उसकी माँ उसे फिरौन की बेटी के पास ले आई। प्रेरित 7 का 21 से 29 पद यह कहता है, मूसा जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। उसे मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों में से भेंट करूं। उसने एक इब्री पर अन्याय होते देख उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई बंधु समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब 2 इब्री आपस में मारपीट कर रहे थे तो वह वहां आ निकला और उन्हें समझा कर मेल कराना चाहा कि तुम भाई भाई हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो। परंतु जो दोषी और अन्यायी था उसने उसे पलट कर कहा, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? अपना भेद खुलता देख मूसा डर गया और यह बात फिरौन तक पहुंच गई और फिरौन ने उसे घात करने की युक्ति की। इब्रानी 11 का 24 पद यह कहता है, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। निर्गमन 2 का 15। तब मूसा फिरौन के पास से भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा। एक दिन कुएं के पास वह बैठा था, तब मिद्यान देश की याजक की 7 बेटियां जल भरने कुएं पर आई कि अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। परंतु वहां के चरवाहों ने आकर उनको हटाने लगे। तब मूसा ने उठकर उनकी सहायता की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वह अपने पिता रूएल के पास लौटी तो उसने उनसे जल्दी आने का कारण पूछा और उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमें चरवाहों से बचाया और हमारे लिए बहुत जल भरकर भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों को कहा, तुम उसको क्यों छोड़ आई? उसको बुला ले आओ कि हमारे साथ भोजन करे। और मूसा उनके साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिप्पोरा का विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर कि मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम गेर्शोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, परंतु इस्राएलियों का दुख कम नहीं हुआ। वे कठिन सेवा के कारण आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। अध्याय 3। पूरे 40 वर्ष बीत गए। मूसा 80 वर्ष का होकर अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को चराया करता था। एक दिन वह जंगल के पश्चिमी ओर होरेब अथवा सीनै नामक परमेश्वर के पर्वत के पास चला गया। तब परमेश्वर के दूत ने उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि झाड़ी जल तो रही है पर राख नहीं हो रही है। और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का शब्द उसे सुनाई दिया, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाब न रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूतियां उतार ले, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए मैं उतर आया हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा ने कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मेरे प्रियो, मूसा के समय वाला फिरौन मर चुका था, परंतु यह दूसरा फिरौन भी इस्राएलियों से घृणा करता था और मूसा वहां जाने में आनाकानी कर रहा था। तब उसने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है,
और यदि वे तेरा नाम पूछे तो मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। तब यहोवा ने मूसा को इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा करके उन्हें सारी बातें बताने को कहा और यह कहा, जब तू ये सारी बातें उन्हें बताएगा तब वे तेरी मानेंगे और तू उन पुरनियों को संग लेकर फिरौन के पास जाना और उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि वह तुमको जाने ना देगा, इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र में करूँगा उस देश को मारूंगा, तब वह तुमको जाने देगा और मैं मिस्रियों से अपनी प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। तुम यहाँ से खाली हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्रियां अपने अपने पड़ोसियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटे बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। अध्याय 4। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। उसने लाठी को भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके पास से भागा। तब यहोवा ने उसको कहा, अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ को पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब मूसा ने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह फिर से लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। उसने वैसा ही किया और जब उसने हाथ निकाला तब क्या देखा, उसका हाथ कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गया है। यहोवा के कहने पर उसने फिर वही क्रिया दोहराई, तब उसका हाथ पहले के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह को मानेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करें तब तो नील नदी से कुछ जल लेकर भूमि पर डालना और वह जल सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? उसे गूंगा, बहरा, देखने वाला या अंधा? मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना है सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट करने के लिए निकला आता है और तुझे देखकर आनंदित होगा। तू इसे ये बातें सिखाना और मैं तुम दोनों के मुंह के संग होकर जो तुम्हें करना होगा सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को लिए जा, इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तब मूसा अपने ससुर इत्रो से विदा लेने गया और इत्रो ने कहा, कुशल से जा। तब यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और अपने बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की लाठी लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उनको मिस्र पहुंचकर फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। तब तू फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है, इस्राएल मेरा पुत्र वरन जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वे मेरी सेवा करें, और तूने अब तक उनको जाने नहीं दिया, इस कारण मैं तेरे जेठे को घात करूंगा। मूसा ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा था और अपने बेटे का खतना नहीं कराया था, इस कारण
मार्ग के सराय में यहोवा ने मूसा को मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक का पत्थर लेकर अपने बेटे की खली को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने मूसा को छोड़ दिया। उसकी पत्नी मिद्यानी स्त्री थी जिनमें खतना नहीं होता होगा, और अपने बेटे के खतने का कारण उसने मूसा को लहू बहाने वाला पति कहा। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यहोवा की कही सारी बातें बतलाई और चिन्हों के विषय भी बताया जो यहोवा ने उन्हें दिखाने को कहा था। तब दोनों भाइयों ने जाकर इस्राएल के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए और लोगों ने उनका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने उनकी सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने यहोवा को सिर झुकाकर दंडवत किया। मेरे प्रियो, यहोवा ने इस्राएलियों को छुड़ा ले आने के लिए मूसा को चुना था। उसका कोई बहाना परमेश्वर के सामने न चला और उसे फिरौन का सामना करना ही पड़ा। तो यह थी निर्गमन 1 अध्याय से 4 अध्याय तक की कहानी। इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह।